नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। देश की सबसे पुरानी पार्टी, राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है और इसी बीच कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का नाम दिया गया सत्याग्रह, और सत्याग्रह प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सब को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। साथ ही साथ जो जांच एजेंसियां हैं उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो प्रदर्शन की आड़ में जो ईडी से पूछताछ हो रही सोनिया गांधी की उसका विरोध कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है प्रदर्शन इसलिए है कि देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। ईडी में जो पीएमएलए एक्ट है उसको जो प्रावधान है कई सारे उसको हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। ईडी का जो दायरा है, पीएमएलए जो एक्ट है उसके सारे प्रावधान वैसे ही रहेंगे। इसके अलावा आज राज्यसभा में कई सारे जो सांसद हैं विपक्ष के, उन्हें निलंबित कर दिया गया है, कुछ को 1 हफ्ते के लिए और कुछ को पूरे सत्र के लिए। इसी पर आज हम बात करेंगे, ईडी, कांग्रेस और सियासत। आज सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर बड़ा फैसला सुनाया। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दर्ज केस में फंसे लोगों को झटका देते हुए कोर्ट ने पीएमएलए कानून के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 2018 में कानून में किए गए संशोधन सही हैं। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के सभी अधिकारों को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी, रेड समन, बयान समेत पीएमएलए एक्ट में ईडी को दिए गए सभी अधिकारों को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है प्रवर्तन निदेशालय मामले की सूचना रिपोर्ट को एफआईआर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। ईसीआईआर की कॉपी आरोपी को देना जरूरी नहीं है। गिरफ्तारी के दौरान कारणों का खुलासा करना ही काफी है। कोर्ट ने कहा है कि ईडी के सामने दिया गया बयान ही सबूत है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए के कई प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए 100 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थी। इसमें ईडी की शक्तियों, गिरफ्तारी के अधिकार, गवाहों को समन और संपत्ति जब्त करने की जो तरीके हैं और जमानत प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। याचिकाएं कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम, एनसीपी नेता अनिल देशमुख व अन्य की ओर से दायर की गई थी। और उधर संसद की अगर बात करें, जो संसद में मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र के दौरान सदन के वेल में प्रवेश करने और नारेबाजी के लिए राज्यसभा के 20 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। यानी राज्यसभा से 20 और लोकसभा से 4, यानी अब तक कुल 24 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। इस पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कहा है कि सांसदों को निलंबित करने का फैसला भारी मन से लिया गया। वे लगातार चेयरमैन की अपील की अनदेखी कर रहे थे। वहीं विपक्षी पार्टियों के सांसदों का कहना है कि सरकार महंगाई पर बात नहीं कर रही। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रही है, जिसका नाम कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह दिया है। कुछ जानकारों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी अपनी एकजुटता के जरिए सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है और साथ ही खुद भी जानना चाहती है कि उसका संगठन आज कहां पर खड़ा है। उधर कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि वो महंगाई और जीएसटी जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, जबकि सरकार चर्चा नहीं कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस ने यह प्रदर्शन महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर किया या सोनिया गांधी की पूछताछ का विरोध करते हुए किया? क्या कांग्रेस पार्टी कभी जनता के मुद्दे पर इतना बड़ा प्रदर्शन करती है? क्या कांग्रेस के लिए जनता के मुद्दों से बड़े गांधी परिवार के मुद्दे होते हैं? आज मंथन पर इसी में बात करेंगे। मंथन में उससे पहले आपको राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा आज जो धरना प्रदर्शन हुआ उसको लेकर, और गुलाम नबी आजाद
ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुना देते हैं कि कौन सा पेपर है नेशनल हेराल्ड का या उससे एसोसिएटेड जो भी पेपर है वो सब इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास, जिसकी कई सालों से कई बरसों से वो जांच पड़ताल कर रहे थे। और एक वक्त में तो सुनने में आया था कि उसमें कुछ नहीं है और बंद कर रहे हैं। चलो बंद नहीं किया। फिर राहुल गांधी जी से तकरीबन 30 घंटे के से ज़्यादा 5 दिनों में 50 घंटे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको बुलाया और डबल शिफ्ट में उनसे बातचीत की। तो मेरी समझ में नहीं आता, केस एक है, फैमिली एक है, फैमिली के 2 आदमियों का नाम जो उसमें लिखा है, उसमें जब बेटे से राहुल गांधी से 5 दिन कई घंटों दर्जनों घंटे आपने बातचीत की, उसी केस के लिए सोनिया जी को फिर बुलाने की क्या जरूरत है? पहले जमाने में जंगें होती थी खुले मैदान, लेकिन दोनों तरफ से जंग लड़ने वालों को बादशाह की तरफ से हिदायत होती है, औरत पर हाथ नहीं उठाना और बीमार पर हाथ नहीं उठाना। तो ये परंपरा हमारे युद्धों में भी जो लड़ाइयाँ होती थी, जो फ्री फायर होती, उसमें भी लिहाज रखा। लिहाजा मैं सरकार से भी और ईडी से भी निवेदन करूँगा, इस चीज़ को जहन में रखें और इस हालत में मिसेस गांधी को इतनी बार बार ईडी के सामने, एजेंसीज के सामने बुलाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। जो कार्रवाई उन्होंने की है, कागज उनके पास है, राहुल गांधी से पूछताछ की है। अब इन बिचारी औरत को क्यों परेशान करते हैं? सर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, हिंदुस्तान की आवाज वो हम यहाँ उठा रहे हैं, जनता की आवाज। ये जो पूरा सिस्टम है, ये कंट्रोल, ये पूरा पुलिस का सिस्टम है। आज अदानी जी और अंबानी जी चला रहे हैं इसको। ये सब अदानी जी अंबानी जी की सेना है। मैन हैंडलिंग पे क्या कहेंगे मल्लिकार्जुन सर? मैन हैंडलिंग की गई कई सांसदों की। ये अरे कर रहे हैं, मुझे भी धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये उनका गवर्नमेंट का रवैया है और पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया गया है और पुलिस के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये चल रहा है। ये मोदी जी और शाह जी की साजिश है कि पूरे अपोजिशन को खत्म करना और उसको हमको हमारी आवाज बंद करना, ये उनका तरीका है और वो तरीका अपना रहे हैं। हम इससे डरने वाले नहीं। और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता आपने देखे, सिर्फ ये दिल्ली में नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, चाहे वहां पर उसकी राज्य में सरकार हो या ना हो। और कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी एकजुटता दिखा रही है, अपनी ताकत का एहसास करा रही है, या फिर कांग्रेस पार्टी सरकार को यह एहसास करा रही है कि मजबूत हैं, या खुद यह एहसास कर रही है कि हम कितने मजबूत हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीडी नकवी हैं, पूर्व जज हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। इसके अलावा पीके धवन हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सर आपका भी स्वागत है। रितु रावत हैं बीजेपी से, रितु जी आपका स्वागत है चर्चा में। इसके अलावा डीपी सिंह हैं कांग्रेस पार्टी से, आपका भी स्वागत है। आप सभी के पास आएंगे, चर्चा शुरुआत करेंगे चर्चा की। उससे पहले हमारे साथ छवि हैदर वरिष्ठ सहयोगी लखनऊ से हैं और अमित दुबे रेजिडेंट एडिटर दिल्ली से हैं। अमित के पास पहले आएंगे। अमित, आज जो दिल्ली में ये जो घटनाक्रम रहा, बड़े बड़े नेता जो हैं
प्रदर्शन करते नजर आए, उन्हें डिटेन भी किया गया। और जो पूछताछ हो रही कांग्रेस अध्यक्षा है कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी, उसको लेकर एक नाराजगी नजर आ रही है। भले ही वो आज नजर भी आया, गुलाम नबी आजाद का कहना है कि उनको ना परेशान किया जाए और फैमिली एक है, और जब राहुल गांधी से पूछताछ कर चुके हैं तो सोनिया गांधी को क्यों बुलाया जाए। हालांकि वो न्यायिक प्रक्रिया है, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन आज दिन भर जो रहा, क्या अब ऐसा कल भी और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, जो सत्याग्रह नाम दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, ईडी का अपना तरीका है पूछताछ का। सबसे बड़ी चीज ऐसा जरूरी नहीं कि राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है तो अब सोनिया गांधी से पूछताछ ना हो। और यहाँ पे वही सवाल जो राहुल गांधी से किए गए थे, उसी तरह सवाल जो है वो सोनिया गांधी से किए जा रहे हैं, जिससे कि एक थ्योरी बन सके, ईडी किसी नतीजे पे पहुंच सके कि आखिरकार सच्चाई क्या है। सूत्र जो हमारे बता रहे हैं कि जिस तरह से यंग इंडिया की बात की गई, कि किस तरह से कंपनी बनाई गई, किस तरह इसका ट्रांजेक्शन हुआ, तो हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि पहले भी राहुल गांधी जब पूछताछ हो रही तो उन्होंने मोतीलाल वोरा का नाम लिया था, और सोनिया गांधी से जब पूछताछ हो रही उन्होंने भी मोतीलाल वोरा का नाम लिया है। दूसरी बड़ी चीज की कांग्रेस के लिए एक तरह से रिहर्सल है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जब पूछताछ हुई थी तो कांग्रेस का प्रदर्शन पे प्रदर्शन लगातार दिखाई पड़ा था, और लगातार कांग्रेस ऑफिस से लेकर ईडी ऑफिस तक प्रदर्शन था। इस बार सिर्फ इतना बदला है कि इस बार पार्लियामेंट का मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र चलने की वजह से ये हंगामा पार्लियामेंट के अंदर से लेके पार्लियामेंट के बाहर तक दिखाई पड़ रहा था। और कल का खासतौर पर अगर हम कल की पहले बात करें तो राहुल गांधी की अगुवाई में तमाम सांसद जो है वो मार्च पे निकले थे, राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे थे। और आज का जो मार्च हुआ, तो आज जिस तरह से तमाम सांसद निकल के आए, उनमें राहुल गांधी जरूर नहीं थे, लेकिन चाहे हम अधीर रंजन चौधरी की बात करें जो कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता है, या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें जो कि राज्यसभा में कांग्रेस के नेता है, उनकी अगुवाई में तमाम सांसद जो है वो विजय चौक पे न सिर्फ आए बल्कि मीडिया पार्किंग में पहले धरने पे बैठे, मीडिया से रूबरू हुए, बाकायदा मीडिया के जरिए अपने संदेश को देश में भेजने का काम किया, और उसके बाद फिर जाके विजय चौक पे बैठे। हालांकि बहुत ज्यादा टाइम जो है वो पुलिस की तरफ से उन्हें नहीं दिया गया और बहुत जल्द उन सबको डिटेन किया गया, 2 बसों में भर के उन्हें ले जाया गया। लेकिन ये पहला मौका नहीं है। जब भी राहुल गांधी या सोनिया गांधी से पूछताछ हुई है, कांग्रेस ऑफिस में रात से ही लोग जमा होते हैं और पहला प्रदर्शन कांग्रेस ऑफिस के अंदर से शुरू होता है। और कहीं ना कहीं पूरे भले ही सोनिया गांधी के प्रकरण कहे कि जो ईडी से लगातार पूछताछ चली, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि महंगाई और जीएसटी जैसे जो जनता को छूने वाले मुद्दे कांग्रेस ने लिए हैं, कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष का साथ उन्हें लगातार मिल रहा है। जी बिल्कुल, विपक्ष का साथ मिल रहा है। और आज जो राज्यसभा में सांसदों ने एक बुलंद तरह से आवाज उठाई, हालांकि उन्हें निलंबित कर दिया गया है, उस पर भी बात करेंगे। अमित, आपके पास लौटेंगे। शबी भाई हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ सहयोगी हमारे। शबी भाई, उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहा, जो कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह है, लेकिन वो मजबूती नजर नहीं आई कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा, क्योंकि इसके पहले जब इलेक्शन थे उत्तर प्रदेश में, तब लगातार प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहती थी, एक नेताओं का हुजूम मौजूद रहता था, खासकर लखनऊ में। कह सकते हैं वो ताकत, वो मजबूती इस बार नजर नहीं आ रही है। शबी भाई। बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र जी, आप बैठे जरूर स्टूडियो में हैं, आप बैठे जरूर एक एयर कंडीशनर स्टूडियो में है, लेकिन आपने जो सवाल उठाया है 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का सवाल है ये, और आपने वहां से बैठकर अगर इस सवाल का मर्म समझा है तो निश्चित तौर पर आप काबिले तारीफ हैं। मैं डिबेट में आपके सवाल आने से पहले मैं यही सोच रहा था और मैं यही कहना चाहता था, जो उत्तर मेरे पास था वही सवाल आपने पूछा है। देखिए, परेशान नेतृत्व और हताश कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं है। विधानसभा चुनाव आने के बाद अजय कुमार लल्लू से इस्तीफा ले लिया गया था। बिल्कुल निश्चित तौर पर, चाहे हम आम जनता की बात करें, चाहे हम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बात करें, जो सोनिया गांधी को लेकर इस समय राजनीति हो रही है, उससे लोगों की संवेदनाएं कहीं ना कहीं जुड़ रही हैं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की बदनसीबी है कि वो उन संवेदनाओं को कैश नहीं करा पा रही है। वो उन जो आंसू हैं, उस आंसुओं को ठीक तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही है। निश्चित तौर पर ये फ्लेवर है, इनका जो पीआर है, इनका जो मीडिया सेल है, इनके जो लोग हैं, वो उनका बहुत बड़ा फ्लेवर है। देखिए, कांग्रेस कार्यालय के गेट पर खड़े होकर नारेबाजी करना सत्याग्रह नहीं हो सकता।
मोदी विरोधी, सरकार विरोधी, ईडी विरोधी नारे लगाना सत्याग्रह नहीं हो सकता। सत्याग्रह का जो मर्म है, जो आत्मा है, सत्याग्रह करने से पहले उस मर्म को समझना होगा। सत्याग्रह के जो महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह था, कम से कम उसके इर्द गिर्द आप नहीं पहुंच सकते हैं, तो उसको उसका थोड़ा बहुत तो आपको पूरा करना होगा। कार्यकर्ता है कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में एक अच्छी लीडरशिप है, लेकिन वो लीडरशिप अपने घरों में बैठी है। कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर जो है वो बेचैन टहल रहा है। उसके पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं है कि अगर वो सत्याग्रह तो क्या करे, कोई उसको बताने वाला नहीं है कि उसका आंदोलन किस तरीके से आंदोलन होगा। क्या ट्रेनें रोकनी है, क्या बसें रोकनी है, क्या ट्रैफिक जाम करना है, या पुलिस की लाठी खाना है। गिरफ्तार होकर अगर वो पुलिस लाइन चले जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा कोई लॉ सेल भी नहीं है, कानूनी मदद करने वाला भी नहीं है उनका, कि उनकी कोई मदद कर सके। तो निश्चित तौर पर जो बड़े नाम हैं, शबीर भाई ये कह सकते हैं जो नतीजे थे 2022 के, वो उनके अनुकूल नहीं आए जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने सोचा था। उन नतीजों का असर है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से ताकत दिखाने में पीछे हट रही है, और प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश नहीं आ रही हैं। चूंकि राहुल गांधी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, तो शायद प्रियंका गांधी को ये सोचना था, जहां आपने इतना वक्त गुजारा, विधानसभा जब चुनाव थे, आपने महिलाओं को लेकर एक नारा दिया था, तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि 2024 भी नजदीक है। अगर आप राजनीतिक दृष्टि से देखें तो प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी बनती है अपनी पार्टी को सशक्त बनाने में, और जो आवाज है लोगों की, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है, उसकी आवाज सरकार तक पहुंचाने की। शबीर भाई आपके पास लौटेंगे, अमित हमारे साथ बने, अमित के पास एक बार फिर रुक करेंगे। अमित, आज एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ, कल लोकसभा से 4 सांसदों का सस्पेंशन हुआ था, और आज 19 पहले हुए, फिर आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, कुछ को 1 हफ्ते के लिए, कुछ को पूरे सत्र के लिए। इन लोगों का यह कहना है, विपक्षी पार्टियों का, कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, महंगाई पर बात नहीं करना चाहती है, जीएसटी के मुद्दे पर बात नहीं कर रही है। निर्मला सीतारमण का भी हवाला दिया गया, वित्त मंत्री जो हैं, कि वो बीमार थी, अगर बीमार हैं तो उनकी जगह कोई और जवाब दे सकता है। लेकिन पीयूष गोयल का अलग ही कहना है, जो मंत्री हैं उनका कहना है कि आपका जो तरीका है वो ठीक नहीं है, आपका व्यवहार नहीं ठीक है। अमित, क्या समझें इस सस्पेंशन की जो प्रक्रिया है, क्या ये सही है? और इसके बाद राज्यसभा की तरफ से भी कहा गया अगर माफी मांग लेंगे तो निलंबन जो है वो खत्म हो जाएगा। अमित, देखिए, संसद के अपने कायदे कानून है जिसके आधार पे कार्रवाई की जाती है। हालांकि अगर हम राज्यसभा के उपसभापति की बात करें तो वो साफ तौर पे निलंबन को सही ठहरा रहे हैं, और यही बड़ी वजह है कि अभी भी उन्होंने ऑप्शन दिया। उन्होंने कहा है कि जो सांसद निलंबित हुए हैं, अगर वो यहाँ पे आके माफी मांग ले तो उन्हें एक बार फिर उनका निलंबन रद्द हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं उपसभापति ने अपने तीर जो है वो विरोधियों के पाले में डाल दिया है, और जनता को साफ तौर पे संदेश दिया गया है कि यहाँ पे जो उपसभापति हैं जिनके द्वारा ये निलंबन प्रक्रिया की गई है, वहां पर उनका कोई फॉल्ट नहीं है। वो अभी भी उसी बात को कह रहे हैं, जिस वेल में आने के लिए मनाही है, कागज फेंकने के लिए मनाही है, इससे ज्यादा हंगामे के लिए मनाही है, वहां इस तरह चीजें हो रही थी, पार्लियामेंट की मर्यादा जो है वो प्रभावित हो रही थी, जिस कारण से ये निलंबन हुआ। और अगर ये लोग माफी मांगते हैं तो उसके बाद निलंबन रद्द हो सकता है, ये कहना है उस सभापति के साथ। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि अब महंगाई को लेकर जो विपक्ष लगातार बात कर रहा था कि महंगाई और जीएसटी को लेकर सरकार बात नहीं करना चाहती, सरकार ने स्पष्ट किया है, हमारे सूत्र बता रहे हैं नेक्स्ट वीक जो है वो महंगाई को लेकर सरकार चर्चा कराने को तैयार हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि विपक्ष का प्रभाव इसे माना जा सकता है, लेकिन सरकार इस बात को जाहिर तौर पर नकार देगी कि विपक्ष का प्रभाव नहीं है। हमने पहले ही कहा था कि निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अब उनकी तबीयत ठीक हो चुकी है, इसलिए वे महंगाई पे बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि ये महंगाई पर सरकार राजी है बात करने के लिए, बहस करने के लिए, जो लेकिन जो निलंबन है, क्या वो जो निलंबित किए गए सांसद हैं क्या वो माफी मांगेंगे, एक बड़ा सवाल है। शबीर भाई आपके पास आएंगे, ज्यादा वक्त नहीं, मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल यह है, जहां अखिलेश यादव के साथ जो गठबंधन था ओम प्रकाश राजभर का, कहीं ना कहीं बिखर गया है। अखिलेश यादव की पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है, चाचा भी नाराज हैं, और जिस तरह से देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं, एक कोशिश की जानी चाहिए थी प्रियंका गांधी की तरफ से, क्योंकि राजनेता जो परिपक्व होते हैं, जो समझदार राजनेता होते हैं, ऐसे मौके की तलाश में रहते, कब मौका मिले और एक बड़ा शॉट लगाया जाए। तो प्रियंका गांधी के लिए मौका था, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों अलग अलग हैं,
और लोकसभा चुनाव में अपनी जमीन को मजबूत कर सकती थी कांग्रेस इस प्रदर्शन के जरिए और एकजुटता के जरिए। शबीर भाई। बिल्कुल शैलेंद्र जी, 2 मिनट में अपनी बात मैं समाप्त करूंगा और इस सवाल का सीधा जवाब है मैं एक छोटी सी कहानी से दूंगा। एक कंपनी अपने 2 सेल्स एग्जीक्यूटिव को दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में भेजती है, जूतों की कंपनी थी, ये सर्वे करके आओ और बताओ कि वहां पर हमारी क्या सिचुएशन है, क्या कर सकते हैं। एक सेल्समैन ने अपनी रिपोर्ट भेजी कि यहाँ पर कोई जूते नहीं पहनता, इसलिए हम यहाँ पर जूतों का कारोबार नहीं चला सकते। दूसरे सेल्समैन ने अपनी रिपोर्ट भेजी कि यहाँ पर कोई जूते नहीं पहनता, इसलिए हम यहाँ पर जूतों का हमारे लिए भरपूर प्रचुर मात्रा में हमारे पास संभावनाएं हैं और हमारा व्यवसाय यहाँ से बहुत अच्छा चलेगा। उत्तर प्रदेश में इस वक्त विपक्ष कमजोर है, अखिलेश यादव की पार्टी कमजोर हो रही है, 2 लोकसभा उपचुनाव वो हारे हैं। विपक्ष के नाम पर अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरी ऐसी पार्टी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ने जिस मोमेंटम के साथ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ उत्तर प्रदेश पहुंची थी, वो अगर प्रियंका गांधी लखनऊ में रहती, यहाँ से रहकर अगर एक लीड देती, एक लीडर की भूमिका में होती, तो निश्चित तौर के ऊपर कांग्रेस के लिए बहुत कुछ था, बहुत कुछ कांग्रेस कर सकती है। लेकिन कांग्रेस लगातार पिछड़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास इच्छा शक्ति की कमी है या उन्होंने चुनाव से पहले ही हार मान ली है कि उत्तर प्रदेश में उनको वापसी करना थोड़ा सा मुश्किल ही नहीं असंभव लग रहा है। बिल्कुल, खुद से हार मान लेना भी एक बहुत बड़ी हार है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से ही गुजर कर प्रधानमंत्री का रास्ता जाता है और राष्ट्रपति का भी जाता है, जो हमने देखा। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक से बाद जब आएंगे तो हमारे साथ बहुत खास मेहमान बने हुए हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। क्योंकि सवाल अब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है महंगाई और जीएसटी को लेकर, कहा जा रहा है वो इसलिए कर रही है क्योंकि पहले जब राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था तब भी ऐसा ही हुबहू प्रदर्शन देखने को मिला था। और एक बार फिर से वही प्रदर्शन, क्या ये आम जनमानस के लिए है या फिर अपनी जो ईडी की पूछताछ है उससे बचने के लिए, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाला की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। टशन का टशन, टशन का टशन। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है।
जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन, और आज मंथन में बात कर रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से प्रदर्शन कर रही महंगाई को लेकर, जीएसटी को लेकर, ये नेताओं का, कार्यकर्ताओं का कहना है। क्या ये वाकई प्रदर्शन जनता के लिए है, या फिर जो ईडी में पूछताछ चल रही है सोनिया गांधी की, उसको लेकर है? ये सवाल लोग जानना चाहते हैं, लोगों के जहन में है। या फिर कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत का एहसास सरकार को उस प्रदर्शन के जरिए करवाना चाहती है, या फिर खुद जानने का प्रयास कर रही हम कितना मजबूत हैं वर्तमान में? इसी पर हम बात कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। रितु रावत जी हैं, बीजेपी से हैं। रितु जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ पीके धवन है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, आपका भी स्वागत है। शुरुआत रितु जी आप ही से करेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को लेकर यह कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही थी, उस वक्त भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी, चाहे दिल्ली हो या अलग अलग राज्यों में। एक ताकत का एहसास करा रही थी कांग्रेस पार्टी कि हम भी रेस में हैं, लड़ाई में हैं और मजबूत स्थिति में हैं। या फिर वाकई ये प्रदर्शन जनता के लिए है? रितु जी, देखिए, कांग्रेस को आप कितना सक्षम देख रहे हैं ये आपको भी पता है। उत्तर प्रदेश में किस तरह उनका प्रदर्शन रहा, कितनी सीटें आई, ये दुनिया से छूट नहीं है। इतना बड़ा प्रदेश, और कितनी सीटें थी? सिर्फ एक सीट लड़की लड़ सकती है। क्या कहते हैं, प्रियंका गांधी को इतने सालों बाद, आधी उम्र उनकी निकल गई, तब याद आया कि लड़की लड़ सकती है। और आज प्रियंका गांधी कहाँ है? कहीं उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मतलब ये इनका तो धरातल पे कुछ नहीं है। सिर्फ 70 साल की राजनीति में इनके सिर्फ घोटाले हैं। आज राहुल गांधी की जान छोड़ने लगी, और अब क्या कहते हैं, सोनिया गांधी जी की जान छोड़ने लगी ईडी जी से। तो आप देख रहे हैं किस तरह प्रदर्शन हो रहा है, सब कुछ। मतलब ये इस तरह दिखाया जा रहा है कि बहुत ताकतवर है, जबकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम खोखले हो चुके हैं। इनके पास ना कोई अच्छे मंत्री है, ना कोई, क्योंकि ये सब इनकी रणनीति इस तरह की। लेकिन रितु जी, बीजेपी कहती है, जो अच्छे, कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि जो अच्छे मंत्री हैं उन्हें आप बुला लेते हैं अपने पास। कांग्रेस पार्टी कहती है जो बड़े नेता हमारे उनको बीजेपी बुला लेती है, पहले उनके खिलाफ बयान देती है, उसके बाद जब उनकी पार्टी पहुंच जाते हैं उनको बड़े बड़े पद से नवाजा जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इसका उदाहरण है। ऐसे तमाम बड़े नेता हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी का धरातल पे क्या है? सिर्फ घोटालों की राजनीति है। और आज इनकी जब जांच हो रही है, ईडी इनकी जांच कर रहा है, तो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये दूसरी और बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इन्हें जवाब देना चाहिए ईडी को कि इन्होंने इतने घोटाले किए हैं। ये डर क्यों है इनको? ये डर से प्रदर्शन क्यों हो रही है? अपनी बात रखे, अपना जवाब दे। 70 साल की राजनीति में इन्होंने कितना घोटाला, इन्होंने क्या दूसरी पार्टियों की जांच नहीं की? नहीं, डर तो रितु जी, डर तो नहीं रहे। अगर राहुल गांधी के ट्वीट आप देखें रोजाना, चाहे प्रियंका गांधी के ट्वीट देखें, वो डर बिल्कुल नहीं रहे। वो कह रहे हैं मेरे न्यायालय में विश्वास है, जो भी फैसला होगा मैं मंजूर है। और ये प्रदर्शन को लेकर भी कह रहे हैं प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है। और अगर डर रहे होते, ट्वीट के जरिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधे देते हैं। रोज एक ट्वीट आता है राहुल गांधी का और सीधा प्रहार सरकार पर होता है। तो डर तो कहीं से नहीं रहे, चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो। इनका डर तो सारी दुनिया देख रही है, हर इंसान देख रहा है, इस देश का हर नागरिक देख रहा है किस तरह इन्होंने इतने घोटाले किए। आज ठीक है, आपके पास लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे रितु जी। पीके धवन जी के पास आएंगे। पीके धवन जी, ये जो प्रदर्शन है, क्या डर है कि जेल चले जाएंगे? क्योंकि डर है तो ऐसे ट्वीट आप सरकार के खिलाफ नहीं करेंगे, मुखर होकर सीधे तौर पर निशाना साधते हैं प्रधानमंत्री को, बीजेपी सरकार को। और अगर डर नहीं है तो प्रदर्शन करने की जो कोशिश है, जो तरीका है, पूरी रणनीति के तहत हो रहा है, एक दिन में नहीं हो रहा है, पहले से तैयारी की जा रही है कि अपनी ताकत दिखानी। कैसे देखते हैं? इनकी ताकत है। पीके धवन जी आपके पास आएंगे। रितु जी, ताकत कहाँ है? रितु जी आपके पास लौटेंगे, लौटेंगे आपके पास। पीके धवन जी, कि किस तरह इनकी ताकत का प्रदर्शन हुआ और कितनी इनकी सीटें आई, ये तो सबको पता है। क्योंकि अब कांग्रेस कभी वापस ठीक है, रितु जी आएंगे आपके पास, आपके पास आएंगे।
पीके धवन जी। खड़ा था ना, वो इनकी वजह से खड़ा था, क्योंकि इन्होंने देश में ठीक है रितु जी, और भी लोग हैं, और भी लोग चर्चा में आपके पास आएंगे, लौटेंगे। शैलेंद्र जी धन्यवाद, आपने मौका दिया। देखिए, आज जब मैं आपकी इस चर्चा को देख रहा हूँ तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज हमारा विषय क्या है। विषय क्या ईडी और कांग्रेस का जो फेस ऑफ हो रहा है वो विषय है, कांग्रेस की जो आज सार्थकता है राष्ट्रीय राजनीति में वो विषय है, या जो जिस ढंग से बिखरा हुआ पूरा अपोजिशन है वो आज चर्चा का विषय है। तो जैसा मैं समझ पाया हूं कि पहले तो हम बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ईडी को लेके आया है। देखिए, एक मैं आपको बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं और वहां से अपनी बात शुरू करूंगा कि आज जो ये हो रहा है वो वास्तव में क्या है। हमारे एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट कभी दिया था कि जो सरकार के जो 100 रुपए खर्च करती है तो वो जनता तक 15 रुपए पहुंचते थे। एक स्टेटमेंट वो खुद दे नहीं पाए, लेकिन आज जब हम सारी चीजें एनालाइज करते हैं तो वो स्टेटमेंट भी मुझको लगता है कि आज बहुत सार्थक है। वो कुछ मैंने ही अपनी सोच से उसको डेवलप किया कि हमारे देश में जो हम सब टैक्स पेयर्स हैं, चाहे वो जीएसटी के नाम पे, चाहे पहले वैट के नाम पे, चाहे एक्साइज ड्यूटी के नाम पे, चाहे किसी भी इनकम टैक्स के नाम पे, जो टैक्सेस का जो बर्डन होता था, जनता जो है, टैक्स पेयर जो है, वो टैक्स के नाम पे जो पैसा खर्च करता था वो सरकार के पास कितना, सरकार के खजाने में कितना पहुंचता था। तो मेरा ये अपना असेसमेंट है कि जो राजीव गांधी जी ने कहा था कि 100 रुपए सरकार के चलते थे, जनता तक 15 पहुंचते थे, तो एक उसका उल्टा एनालॉजी ये भी थी कि जनता जो टैक्स के रूप में 100 रुपए खर्च करना चाहती थी, वो एक सिस्टम ऐसे 70 साल में डेवलप हो गए थे कि वो जनता के दिए हुए टैक्स बीच में इतने चैनल्स में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था और उसमें हम सब भागीदार होते थे और सरकार के खजाने में देश के विकास के लिए केवल 15 रुपए मिलते थे। 2014 से जो बदलाव हुआ है, नो डाउट बहुत सार्थक बदलाव हुआ है। हमने बहुत सी चीजें देखी है कि किस ढंग से ब्लैक मनी को रोकने की बात हुई है, किस ढंग से करप्शन को रोकने की बात हुई है। अगर आज मैं ये कहूँ कि ब्लैक मनी खत्म हो गई, आज मैं ये कहूँ कि करप्शन खत्म हो गया, तो ये मेरा कथन बिल्कुल गलत होगा। लेकिन हाँ, कमी हुई है, सिस्टम्स में डेवलपमेंट हो रहा है, सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं ताकि हर व्यक्ति की, वो जिस भी पद पे बैठा है, जिस भी पोजीशन पे बैठा है, उसकी जवाबदेही हो, उसके कार्य की जवाबदेही हो। और सरकार के पास आज जो हम जिस ढंग से रेवेन्यूज का बढ़ोतरी देख रहे हैं हर माह, बिल्कुल रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है, इस पर कोई संशय नहीं है पीके धवन जी। लेकिन सवाल बार बार जीएसटी को लेकर भी उठते हैं, जो प्रदर्शन हो रहा है और जीएसटी को लेकर कि जीएसटी की जो दरें आप अचानक बढ़ा देते हैं, आए दिन चेंजेस करते हैं। जब से जीएसटी लागू हुई है तब से कई बार इसमें संशोधन हो चुके हैं। तो क्या जब जीएसटी लागू की गई तो उसके पहले उस विषय में नहीं सोचा गया? अलग अलग जो स्लैब हैं, जो दरें हैं जीएसटी की, उसको लेकर भी व्यापारी इस वक्त परेशान है, व्यापारी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये ना कहीं सिर्फ कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करी जीएसटी को लेकर, तो जीएसटी में कहीं ना कहीं कोई खामी तो है। भले सरकार को खजाने के रूप में बड़ा टैक्स मिल रहा है, काफी पैसा पहुंच रहा है। पहले तो पीके धवन जी आपके पास लौटेंगे, बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व जज हैं बीडी नकवी जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका चर्चा में। जी थैंक यू सर। आज जो पीएमएलए एक्ट को लेकर जो आज फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कोड एक्ट जो है, उसमें कई सारी जो प्रावधान थे उसको हटाने की बात कही गई थी याचिकाओं में, उसको लेकर साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कोई भी प्रावधान नहीं हटाया जाएगा। ईडी के पास सारे अधिकार जो पहले थे वही अभी भी जारी रहेंगे। अब ये जो फैसला आया है, इस फैसले को राजनीतिक पार्टी के तौर पर अगर देखें, बीजेपी इसे अपनी जीत के रूप में मान रही है। ये कितना सही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने फेवर में मानना, दूसरे के खिलाफ मानना? सर देखिए, ऐसा है कि जो प्रॉब्लम है वो ये है
के जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया उसमें बाद में अमेंडमेंट कर दिया गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि जो स्टेटमेंट होता है सेक्शन 50 का, उसके अंदर कोई सेफगार्ड नहीं है और वो एडमिसिबल एक एविडेंस है जो भी एक्यूज होगा, जो प्रपोज एक्यूज होगा उसके अगेंस्ट। एक तो बात यह है कि बेल की जो प्रोविजन है बहुत ही ज्यादा वो डिफिकल्ट है, वो ये महसूस किया जा रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का एक वायलेशन है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो एक इन्फोर्समेंट रिपोर्ट होती है वो एक्यूज को दी नहीं जाती, उसके बेसिस पर केस रजिस्टर कर लिया जाता है और उसका अरेस्ट हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि बगैर एक्यूज को इंफॉर्मेशन दिए उसका अरेस्ट होना और उसके बाद सीआरपीसी लागू नहीं होता, वो एक एडमिसिबल एविडेंस होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो पहले एक्ट था उसके अंदर सेफगार्ड थी, वो सेफगार्ड्स को अमेंड कर दिया सेक्शन 45 का। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है इस केस में कि जो मेन कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, जो मैं समझा हूं, इसमें बेसिक जो थीम है, जो एसेंस ऑफ लॉ है, वो ये है कि अगर इल गॉटन मनी को कन्वर्ट कर लिया जाए तब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अप्लाई करता है। तो वो एक्यूज के ऊपर उसको जब तक बर्डन ऑफ प्रूफ उसको मौका नहीं मिलेगा डिफेंस का, तब जो लॉ ऑफ जो डिफेंस है वो हमारा कहीं ना कहीं इंजर हो रहा है। इससे इसका इफेक्ट ये आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का, जो मैं समझता हूँ मोटे मोटे तौर पर ये प्रॉब्लम है। अमेंडमेंट के बाद जो अमेंडमेंट हुआ है उस एक्ट के अंदर जो उनको नलिफाई किया है, और डेफिनेटली जो इस वक्त प्रोटेस्ट है मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा जायज है, क्योंकि लोगों को परेशानी बहुत हो रही है उस वजह से। तो सर आपको ये लगता है सीआरपीसी का पालन जो करना चाहिए एजेंसी को वो नहीं कर रही है? वो चीज ऐसा है ना, जो अरेस्ट होने के बाद उसको मजिस्ट्रेट को बताया जाएगा, उसको डिफेंस मिलेगा नहीं मौका। मुझे किसी बात अरेस्ट किया जा सकता है ये क्या कि साहब आपने फला प्रॉपर्टी में, चाहे बोनाफाइड परचेजर भी हूँ, ये एक्ट, ये जो अमेंडमेंट हुआ है उससे खराबी आई है। जो बेसिकली अब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में मैंने बहुत डिटेल नहीं जाना, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आप मुझसे पूछ रहे हैं किस दिन ऐसा है, इस एक्ट पर पूरी डिबेट रखिए, आप सिर्फ एक्ट पर रखिए, तब इसको बहुत अच्छी बात होगी। इस वक्त तो ये पॉलिटिकल जेस्चर्स की बात हो रही है, कांग्रेस लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कर दिया आज फैसले में कि जो गिरफ्तारी है और रेड है, समन है, बयान है, पीएमएलए एक्ट में ईडी को दिए गए सभी अधिकारों को सही ठहराया गया है। जी देखिए, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके बारे में हम फौरन कोई बात नहीं कह सकते। क्या कमर्शियल ब्रेक हो गया? ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। पीके धवन जी हमारे साथ बने हुए हैं। पीके धवन जी, जो ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर कोई राजनीतिक पार्टी ये कहे कि मेरे फेवर में फैसला आया है, सब कुछ ठीक है, आप लोग बड़े आरोप लगा रहे थे कि ईडी अपना काम जो है ठीक से नहीं कर रही है, ईडी को सारे अधिकार दे दिए गए हैं, ईडी को स्वतंत्र है, जो भी अधिकार हैं उसे सही ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी, मेरा यही कहना है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने जो लोगों ने पिटीशन फाइल की और उसमें जो 2018 के अमेंडमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने भी उचित ठहराया है, तो अब इसके आगे अपोजिशन के पास क्या रास्ता बचता है, ये उनके लिए मंथन की चीज है। वो सड़क पे उतरे या कहाँ कैसे प्रदर्शन करे, लेकिन ये भी सही बात है कि जिस ढंग से आज ईडी काम कर रही है, और जो देखिए पिछले 4-5 साल जो भी ईडी के जितने भी एक्शंस हुए हैं, जिस ढंग से हम लोगों को कैश का, नोटों का जखीरा बरामद होता हुआ दिख रहा है, उसके एवज में हमको जो जिनके यहाँ से ये जखीरे मिल रहे हैं उनके डिफेंस में कोई ऐसी सार्थक तर्क नहीं आ रहे हैं जो कि उन चीजों को जस्टिफाई कर सके। तो मेरा ये मानना है कि इस वक्त ईडी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है, और जो एग्रीव्ड है वो नेचुरली एलिगेशंस लगाएंगे, लेकिन ये भी सत्य है कि 30 करोड़ और 50 करोड़ और 175 करोड़ का कैश जिस ढंग से बरामद हो रहा है, उसकी क्या सार्थकता हो सकती है, उसके कॉन्ट्रास्ट में अपोजिशन क्या दलील हो सकती है, ये भी एक सोचने और समझने की बात है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मेहंदी हसन जी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। मेहंदी हसन जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है?
जी जी बोलिए। जी सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट को लेकर जो फैसला सुनाया है, जो भी प्रावधानों को लेकर चुनौती दी गई थी याचिकाओं में, उन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। तो क्या ये माने विपक्षी पार्टी जो है या फिर कांग्रेस पार्टी जो लगातार ईडी का विरोध कर रहे हैं, उनको एक करारा झटका है? देखिए, इस वक्त आप देख रहे हैं पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ सरकार का डंडा चल रहा है। सरकार अपने हिसाब से देश को चला रही, चाहे सुप्रीम कोर्ट के लोग हों या और दूसरी जो ना मेहंदी हसन जी, सुप्रीम कोर्ट को सरकार से जोड़कर नहीं देख सकते आप। आप देख रहे हैं सरकार जितने भी जो अपने अच्छे ओहदे पे रहे हैं उनको अभी वो भी सब दबाव में ही काम कर रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने जिस तरह कहा कि जो ईडी के उसमें सारी चीजें रहेंगी, मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला, तो आप जानते हैं कि चाहे जितने विरोधी नेता हैं, जैसे कि अभी आपने कहा कि विपक्ष पार्टियों को एकदम खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये काम मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस पार्टी है। हमें लग रहा है कि ये गोरों से भी खतरनाक इस वक्त जिस तरह का शासन चल रहा है, गोरों ने जितना जुल्म किया तो उससे कहीं ज्यादा जुल्म इस वक्त चल रहा है और कोई अपनी बात आजादी के साथ नहीं कह पा रहा है। अरे मेहंदी हसन जी, देश के अलग अलग राज्यों में शहरों में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन आपको रोक रहा है? मेहंदी हसन जी, ना कोई किसी को हुकूक, ना कोई किसी के अधिकारों की बात कर सकता है। नहीं, आप लोग तो प्रदर्शन कर रहे हैं, तलाकों के अंदर बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में प्रदर्शन हो रहा है, हर राज्य में प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस ऐसा तो है नहीं प्रदर्शन नहीं करने दे रही आपको? नहीं, कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं आप ये देख रहे हैं। अरे राजस्थान में प्रदर्शन हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, हिमाचल में आज बड़ा प्रदर्शन हुआ, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुआ। कहीं पुलिस ने ऐसा कुछ किया हो, प्रदर्शन ना करने दिया हो? दिल्ली में वहां पे भी लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि जो कोई भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति या नेता जो उससे बिलोंग करता है, ताल्लुक रखता है, संपर्क करता है, उसको उस कार्यालय में नहीं जाने दिया जा रहा है। इस तरह की आज की बात है। आप ये देख लीजिए जितने भी हमारे सांसदों को जबरदस्ती। आप किस कार्यालय की बात कर रहे हैं? जहां पर अधिकार होगा जिस कार्यालय में जाने का, वहीं जाएंगे ना, कि किसी भी कार्यालय में कोई भी जा सकता है? अरे भाई, हमें हमारे घर में जाने से रोका जाएगा तो हम तो अपना विरोध करेंगे। और ये हमारा देश है, कांग्रेस ने ही हिंदुस्तान को बचाया है। किसे नहीं, मेहंदी हसन जी, क्या आप क्या कह रहे हैं? किसे किसके घर में नहीं जाने दिया जा रहा जी? किसको किसके घर में नहीं जाने दिया जा रहा? अरे भाई, आप देख रहे हैं कोई भी अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहा, कोई भी उठा नहीं पा रहा है। कांग्रेस नहीं, आप जो महंगाई को लेकर बात कर रहे हैं, जीएसटी में जो अभी दरें नहीं लागू हुई हैं उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ठीक है। जनता भी चाहती है कि विपक्ष के तौर पर कोई तो आए, उसकी समस्याओं को आगे रखने का काम करे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जब राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उस वक्त भी ऐसे ही जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला था। और जब सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है, फिर से कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत, पूरी शक्ति प्रदर्शन पर उतारू हो गई है। क्या एक परिवार के लिए प्रदर्शन हो रहा है या वाकई जनता के हित में प्रदर्शन हो रहा है? सवाल ये है मेहंदी हसन। गांधी परिवार वो परिवार है जिसने देश के लिए आहुति दे दी। आप बता दी दूसरी पार्टियों में किस नेता ने अपने देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को, सम्मान को इतिहास में नहीं जाएंगे, अभी वर्तमान में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य की हम बात कर रहे हैं, वर्तमान में जो हो रहा है। गांधी परिवार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, एक सोच है, एक विचारधारा है जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए कुर्बानी देती चली आ रही है और देश के लिए कुर्बानी देते और जितने भी कांग्रेसन वो भी सब देश के लिए हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और देश जब कांग्रेस के ऊपर, देश के ऊपर, गांधी परिवार के ऊपर आंच आएगी तब एक कांग्रेस। फिर से आपने वही बात कर दी, गांधी परिवार पहले है, जनता बाद में है, कांग्रेस पार्टी बाद में। मतलब कांग्रेस पार्टी मतलब गांधी परिवार मतलब कांग्रेस पार्टी। आप खुद स्वीकार रहे हैं, ये तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं ना कि गांधी परिवार के लिए जान दे देंगे। तो गांधी परिवार पहले है और कांग्रेस पार्टी बाद में है। देखिए, ऋतु रावत कुछ कह रहे हैं, ऋतु रावत जवाब देना चाहती हैं। मेहंदी हसन जी, ऋतु रावत आपको जवाब देना चाहती हैं जी। ऋतु रावत जी, सर 70 साल की राजनीति में गांधी परिवार ने ही देश को लूटा और ये सब अच्छी तरह जानते हैं।
जब तक घोटाले होते रहे इनकी सरकारें थी। देखिए सिर्फ नहीं ऋतु रावत जी, सिर्फ घोटालों की बात मत कीजिए। 2014 कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दिया है। आज जो बड़े बड़े राजनेता हैं, आज बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जो लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पोजीशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें, कहीं पर भी, वो उस दौर से निकले हैं, उस दौर से निकलकर यहां पहुंचे हैं जिस दौर में कांग्रेस पार्टी का शासन हुआ करता था। तो कांग्रेस पार्टी को यह कह देना सिर्फ घोटाले की पार्टी है, ये शोभा नहीं देता। हां, कुछ गलतियां हुई, उस वजह से आज वो सरकार सत्ता में नहीं है, आज सत्ता में आप हैं। कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को दूर किया जाना चाहिए। और उसी बात, और यही बात मैं मेहंदी हसन जी से बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी कब निकलेगी गांधी परिवार से, गांधी परिवार से अपना लगाव, अपना जुड़ाव कब खत्म करेगी, एक विपक्ष के तौर पर कब अपने आप को सशक्त करेगी, या कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहेगी जैसा आज हम देख रहे हैं। शिक्षा को दिलाने में, शिक्षा को आगे ले जाने में कांग्रेस भूमि अधिग्रहण बिल दिया, जहाँ महिलाओं का सम्मान दिया कांग्रेस की, यही तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी देश के राजकुमार हैं, वो भी एक नागरिक है देश के, वो भी तो भारत के मतलब नागरिक हैं, ये देश के सदस्य हैं, देश के लोग हैं। मतलब ये थोड़ी है कि वो एक स्पेशल है, स्पेशल तो सभी। मेहंदी हसन जी जवाब दीजिए। कहने का मतलब ये, जैसे कि आज गुलाम नबी आजाद जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो महिला हैं, उनकी इतनी उम्र हो गई है, तो कानून तो सबके लिए बराबर है। और अगर पूछताछ की जा रही, पूछताछ में ऐसा तो है नहीं कि हिंसकों की पूछताछ की जा रही, परेशान किया जा रहा है। और सिर्फ 2 दिन अगर पूछताछ एजेंसी कर रही है, उसको लेकर परेशान हो जाना कि ये पूछताछ करना ठीक नहीं है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। एक ही फैमिली के लोग हैं, पहले बेटे को बुलाते हैं, फिर मां को बुलाते हैं। अगर एक्यूज 2 लोग हैं तो दोनों को अलग अलग बुलाएंगे ना। मेहंदी हसन जी, 1956 से ये करके सुनिए, इन्हीं की ही पार्टी। मेहंदी हसन जी जवाब दीजिए। जैसा गुलाम नबी आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि एक ही फैमिली में दोनों को अलग अलग बुलाया जा रहा है। जब मामले में एक्यूज 2 लोग हैं तो दोनों को अलग अलग बुलाया जाएगा ना। सेवा करने आते थे पहले। नितिन गडकरी जी ने कहा कि पहले लोग समाज राजनीति। अरे नितिन गडकरी की बात मत कीजिए, अपने कांग्रेस पार्टी के जो नेता है उनकी बात कीजिए। वो क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त? अरे मैं उन्हीं जो देश की ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किया, मैं उनकी उसी को बता रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो देश के हर दबे कुचले मजलूम, हर जाति, हर मजहब, हर कास्ट के लोग की आवाज उठा रही है और आगे उठाती रहेगी। वो कहते हैं वो मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जान हथेली पर रखकर बोल रहा हूँ, ये आज के अखबार नहीं लिख सकते। ये है कांग्रेस पार्टी जो कल भी बोलती आई है और हमेशा बोलती रहेगी। और रही बात इनकी भारतीय जनता पार्टी के बाद, नितिन गडकरी जी ने 2 दिन पहले ही अपना एक बयान दिया कि आज लगता है कि हमें राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा, क्योंकि अब पहले राजनीति सेवा भाव से होती थी, आज राजनीति सत्ता में आने के लालच में हो रही है। ये फर्क है पहले और आज में। कल भी कांग्रेस पार्टी ने देश को बचाया, बहुत फर्क है। पहले लोग अपने लिए काम करते थे, आज लोग जनता के लिए काम करते हैं। मोदी सरकार में ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मेहंदी हसन जी जवाब ले लीजिए, मेहंदी हसन जी जवाब ले लीजिए। जो आपने नितिन गडकरी का जो ये कहना है उसको लेकर, रितु जी जवाब दीजिए। नितिन गडकरी को ये क्या कहने की जरूरत पड़ गई हर चीज में? रितु जी, अरे रितु जी सुन लीजिए, मेहंदी हसन जी पूछ रहे हैं नितिन गडकरी को आखिर क्या जरूरत पड़ गई जो इस तरह की बात कही है। क्या जवाब है आपके पास इसका? क्या ऐसे हालात हो गए हैं कि जो राजनीति में आ रहे हैं वो देश सेवा के लिए नहीं आ रहे हैं? कांग्रेस ने दिया 370 रुपए का जब सिलेंडर था, तब आप लोग 3-3 देंगे। 370 रुपए की बात कर रहे हो, वो 70 साल की राजनीति में क्या कहते हैं, आप लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ी है, इंटरनेशनल बाजार की कीमत 150 से ज्यादा। 370 रुपए का सिलेंडर था उसी समय। ठीक है, समय कम है, आप दोनों को रोकेंगे। पीके धवन जी के पास आएंगे, लास्ट कमेंट लेंगे। पीके धवन जी, जो हालात इस वक्त हैं और जो कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, क्या ये माने कि जो एक परिवार का दायरा है उससे बाहर नहीं आ पा रही कांग्रेस पार्टी? क्योंकि जो जमावड़ा दिल्ली में लगा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सोनिया गांधी से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, उसका विरोध ज्यादा नजर आ रहा है। देखिए, ऐसा कई बार चर्चा में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार ये क्या एक दूसरे के पूरक हैं
अगर ऐसा है और जिस ढंग से लगातार कांग्रेस के लोग आज भी गांधी परिवार की आरती उतारने में लगे रहते हैं, राजनीति में परिवर्तन जो है वो हमेशा उसका स्थायी स्थान रहता है। आज की जो राजनीति है उस राजनीति में कांग्रेस को अपने में आमूलचूल परिवर्तन बिल्कुल पड़ेगा। अब परिवर्तन जरूरी है और शायद कांग्रेस पार्टी परिवर्तन से डरती है, परिवर्तन से बाहर नहीं आना चाहती। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उस पर बहस नहीं कर सकते। फिलहाल समय कम है हमारे पास। लास्ट कमेंट जो है हम नकवी जी से लेंगे, बीडी नकवी जी से। बीडी नकवी जी, सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है पीएमएलए एक्ट को लेकर, जैसा कि अभी हम देख रहे थे मेहंदी हसन जी को, जो अब न्यायालय के फैसले हैं उसको सरकार से जोड़कर देखा जाना कहां तक सही है? सर मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर। जी ऐसा है, देखिए ये बात तो बिल्कुल एक वेल नोन फैक्ट है कि अदालत के फैसले का मसला नहीं है, ईडी के मिसयूज का फैसला है। मेरी बात हो रही थी इनकम टैक्स अथॉरिटी से, जो सीनियर ऑफिसर से, उन्होंने कहा कि अरे भाई ये केस तो बनता ही नहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे, क्योंकि ये कॉटन मनी की जिसको चैलेंज कर रहे हैं, ये तो डायरेक्टर थे ही नहीं, उस वक्त का मामला ही क्लोज हो चुका था, ये मैटर रीओपन हुआ। तो ये जो, और आज हमने देखा महाराष्ट्र की जो सरकार गिराई गई उसमें उनके ही बात आई कि ईडी का रोल था, ईडी की रोल के बारे में बात हो रही। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो तो प्रोविजंस पे कह रहा है कि हाँ भाई ये सही है, अरेस्ट कर सकते हैं किसी आदमी को बगैर एफआईआर के, उससे पहले कोई भी फैक्ट्स है। लेकिन जो हाल है इस वक्त कंट्री के अंदर, जो मिसयूज है सीबीआई का, इस बात के सर सवाल उठाए जा रहे हैं। 2016 में बताया जा रहा है कि जो केस था उसे बंद कर दिया गया था, फिर से इसे शुरू किया गया, इसके पीछे राजनीतिक मंशा बताई जा रही है। अब बहुत से कारण कहे जा रहे हैं इसको लेकर। फिलहाल वक्त कम है सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। तो मंथन में हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी जो लगातार अलग अलग राज्यों शहरों से प्रदर्शन कर रही है, ईडी से पूछताछ हो रही है और सियासत भी हो रही है। फिलहाल अब वक्त हो चला है मंथन में हमारे बहुत खास सेगमेंट चलते चलते का, और चलते चलते में एक वीडियो के साथ आपको छोड़ जाते हैं हमेशा की तरह, और बात करेंगे आज डिलीवरी बॉय की। जो डिलीवरी बॉय है, आज के वक्त में हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, हमें कोई ऑर्डर करना होता है जो खाने पीने का हो या फिर कुछ और, हम ऑनलाइन करते हैं। कभी कभी डिलीवरी जो है वो लेट हो जाती है। अगर आपने खाने का ऑर्डर किया, वो अगर लेट हो गया तो उस पर गुस्सा कतई मत कीजिए, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए कैसे डिलीवरी बॉय आपके घर पहुंच रहा है। हम देखते हैं अक्सर थोड़ा सा अगर खाना लेट हो गया हम गुस्सा करने लगते हैं, तो ऐसा ना करें, ये रिक्वेस्ट है, अपील करता है कि न्यूज़ आप सभी लोगों से। और ये वीडियो जब आप देखेंगे तो शायद आपको लगेगा ये जो अपील है ये कहीं ना कहीं बहुत सही है। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल।